गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर 4 का अगला मैटर समझेंगे। इसके पहले हमने जो न्यू पार्टनर की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, जब नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बदले में क्योंकि पहले यदि मान लो कि दो पार्टनर थे और एक और पार्टनर आ जाता है, थर्ड न्यू पार्टनर आ जाता है, तो पहले दो में प्रॉफिट डिवाइडेड होता था, अब कितने पार्टनर में प्रॉफिट डिवाइडेड होगा, 3 पार्टनर में डिवाइडेड होगा। और जो पुराने साझेदार है उन्होंने कई समय तक बिजनेस में काम किया, उसकी गुडविल जो है कि एस्टेब्लिश्ड की, गुडविल जमाई उसकी, और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट होने लगा। तो इसके बदले में वो नए पार्टनर से कैपिटल के अलावा कुछ और धनराशि बुलवाते हैं। ठीक है, उसको जो उन्होंने उनकी जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उनको जो लॉस हो रहा है नए पार्टनर के एडमिशन के कारण, उसकी वो लॉस की क्षतिपूर्ति करते हैं। ठीक है, अब जब नया पार्टनर आता है तो उसमें गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, उसका उपचार कैसे किया जाता है ना। ये दोनों मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसमें ख्याति का उपचार कैसे किया जाता है। ख्याति का उपचार, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, उपचार करना, इलाज करना। तो ख्याति का इलाज कैसे किया जाता है, ख्याति का उपचार, गुडविल का उपचार कैसे किया जाता है ना। गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें मेन 2 मेथड होती है, 2 प्रकार की मेथड होती है। एक तो प्रीमियम मेथड होती है और एक रिवैल्यूएशन मेथड होती है। रिवैल्यूएशन मेथड का मतलब क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन पद्धति, और एक होती है प्रीमियम मेथड। ठीक है, प्रीमियम मेथड में हम समझेंगे प्राइवेट और प्रीमियम। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे जो प्रीमियम मेथड है ये कब यूज की जाती है। प्रीमियम मेथड कब यूज की जाती है, मैंने अभी आपको बताया कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर तो अपनी कैपिटल के अलावा वो गुडविल के रूप में, प्रीमियम के रूप में कुछ और धनराशि देता है ना। जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी वो जो थर्ड पार्टनर बना है उनसे उनका लाभ का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नए पार्टनर से कुछ और धनराशि कैपिटल के अलावा वो बुलाते हैं। ठीक है, तो जब वो राशि हो कैपिटल के अलावा गुडविल की राशि जब वो केस लाता है, नगद लेकर आता है और पुराने पार्टनर को देता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम मेथड को अपनाया जाता है। जब गुडविल की राशि, न्यू पार्टनर गुडविल की राशि नगद लाता है, केस लेकर आता है, तो उस कंडीशन में प्रीमियम मेथड को अपनाया जाता है। और जब वो नगद नहीं लाता है, असमर्थ रहता है, जो गुडविल की राशि जो कैपिटल को, तो कैपिटल जो है उसको तो केस देनी ही पड़ेगी, नगद देनी ही पड़ेगी क्योंकि वो बिजनेस में पार्टनर बन रहा है। और यदि वो गुडविल की राशि यदि केस नहीं लाता है, नगद नहीं लाता है, तो फिर रिवैल्यूएशन मेथड को अपनाया जाता है। रिवैल्यूएशन मेथड को अपनाया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट सबसे पहले यदि वो केस लाता है तो उस केस का पेमेंट कितने प्रकार से करता है, उसके अंदर 3 मेथड होती है। एक तो प्राइवेट पेमेंट। प्राइवेट पेमेंट जब नया पार्टनर आता है और गुडविल की अमाउंट केस लेकर आता है और जो ओल्ड पार्टनर है उनको प्राइवेट पेमेंट करता है ना, निजी भुगतान करता है उनको। मतलब मान लो कि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ पार्टनर के घर है। ठीक है, वो बिजनेस में न जाते हुए वो पार्टनर को उनके घर पर जाता है और गुडविल की राशि प्राइवेट तौर पर देता है। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस के अकाउंट पर उसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक तो होता है निजी भुगतान, प्राइवेट पेमेंट। जब नया पार्टनर जो केस की जो गुडविल की राशि वो नगद लेकर आता है और प्राइवेट भुगतान करता है, तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ जो पार्टनर होते हैं उनके घर होते हैं, तो वो उनके घर पर जाकर प्राइवेट तौर पर गुडविल की राशि देता है। तो इससे जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस के अकाउंट जो होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सेकंड वाली चीज देखना, सेकंड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन पहला तो प्राइवेट भुगतान का, सेकंड कंडीशन प्रीमियम ड्रॉ इन बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन इन द बिजनेस।
मतलब जब वो राशि कैश लेकर आता है, नगद राशि लेकर आता है और उस राशि को ओल्ड पार्टनर बिजनेस के अंदर ही रख लेते हैं, बिजनेस में ही रख लेते हैं। अब जो पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो बिजनेस के अंदर जाकर जो है ओल्ड पार्टनर को गुडविल की राशि देता है, तो उस राशि को ओल्ड पार्टनर बिजनेस में ही रख लेते हैं। इससे उनकी कैपिटल जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उनकी जो कैपिटल, पुराने ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे बिजनेस के अकाउंट पर प्रभाव पड़ता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुडविल ब्रोट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, है ना। मतलब क्या होता है, नगद राशि तो लाता है, ओल्ड जो न्यू पार्टनर है वो नगद राशि देता है, बिजनेस के अंदर ही देता है, और बिजनेस के अंदर जैसे ही देता है ओल्ड पार्टनर को, और कुछ दिन बाद वो ओल्ड पार्टनर उस राशि को, जो न्यू पार्टनर को जो गुडविल की कैश राशि दी गई है, उसको बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन होती है गुडविल के उपचार के लिए। एक तो प्रीमियम मेथड कब अपनाई जाती है, जब वो गुडविल की राशि नगद लेकर आता है, कैश लेकर आता है, तो उसका 3 टाइप से भुगतान कर सकता है वो। एक तो प्राइवेट पेमेंट कर सकता है, उनके घर पर जाकर दे सकता है, और 2 कंडीशन में बिजनेस में देता है। ये दोनों कंडीशन में जो गुडविल की राशि वो बिजनेस में देता है, लेकिन पहली कंडीशन में वो जो राशि होती है वो बिजनेस में ही रख लेते हैं ओल्ड पार्टनर, और जो दूसरी कंडीशन है, थर्ड वाली जो कंडीशन है, उसके अंदर बिजनेस में भी देता है, लेकिन बाद में जो ओल्ड पार्टनर है उस गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। और अब सेकंड है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होती है, रिवैल्यूएशन मतलब पुनर्मूल्यांकन पद्धति। इस पद्धति, ये पद्धति कब अपनाई जाती है गुडविल के लिए, ये पद्धति तब अपनाई जाती है जब नया पार्टनर गुडविल की राशि नगद नहीं लेकर आता है। मतलब उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो कैपिटल देने के बाद, नया पार्टनर कैपिटल देने के बाद गुडविल की राशि और लेकर आए, वो थोड़ा जो कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, इसलिए वो गुडविल की राशि नगद नहीं लाता है। मान लो कि उससे 15,000 जो है कि 15,000 रुपए की कैपिटल बुलवाई और 5,000 की अलग से गुडविल उससे मांगी गई, तो वो सिर्फ 15,000 ही लेकर आता है, 5,000 रुपए गुडविल लेकर नहीं आता, नगद लेकर नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो उसकी कैपिटल होती है, जो 15,000 की जो कैपिटल होती है, 15,000 की जो कैपिटल होती है, उसमें से 5,000 रुपए डिडक्ट कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं, और उसकी जो कैपिटल होती है वो सिर्फ 10,000 रुपए ही रखी जाती है। तो वो ये पद्धति कब अपनाई जाती है, जब जो नया पार्टनर होता है वो कैपिटल नगद लेकर नहीं आता है। और ये पद्धति कब अपनाई जाती है, प्रीमियम मेथड, जब न्यू पार्टनर जब आता है और वो नगद राशि गुडविल की लेकर आता है। तो इस प्रकार से गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। इनके जो डिटेल है, तीनों पॉइंट के डिटेल भी आपको लिखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये इसके जो डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1-1, 2-2 लाइन के आपको डिटेल इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला, अब अगला मैटर क्या है अपना, अगला मैटर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर जब आता है, तो उसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन। जब नए पार्टनर की कैपिटल दी हो, कि इतनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 15,000, 10,000 की कैपिटल दी हो, ठीक है, एंड नो एडजस्टमेंट इज मेड इज द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ऐसी कंडीशन में जब नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर जब उसकी कैपिटल दी होती है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का पूंजी से संबंधित ओल्ड पार्टनर किसी भी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट पूंजी में नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है required capital to be brought in by the new partner on the basis of adjustment capital of the old partner। मतलब ओल्ड पार्टनर की पूंजी के आधार पर, ओल्ड पार्टनर की पूंजी के आधार पर, किसके बेस पर, ओल्ड पार्टनर, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट पूंजी के आधार पर
ये जो नया पार्टनर है ये यथेष्ट पूंजी लेकर आएगा, आवश्यक पूंजी, जो भी जितनी भी इनकी एडजस्टमेंट पूंजी, जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टमेंट पूंजी निकाली जाएगी। अब उनकी पूंजी जब निकाली जाएगी एडजस्टमेंट पूंजी, उसके अकॉर्डिंग नया पार्टनर पूंजी लेकर आएगा। इसमें पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको इतनी पूंजी लेके आना है, पहले वो जो ओल्ड पार्टनर है वो अपनी एडजस्टमेंट पूंजी का कैलकुलेशन करेंगे, एडजस्टमेंट पूंजी कितनी है उसके अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा। मतलब पुराने ओल्ड पार्टनर की एडजस्टमेंट पूंजी के आधार पर न्यू पार्टनर पूंजी लेकर आता है। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट है adjusting the capital of the old partner on the basis of capital brought in by the new partner। मतलब इसके अंदर क्या होता है, थर्ड वाली कंडीशन में ये होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है उसकी पूंजी के आधार पर जितनी पूंजी वो लेकर आता है, जो न्यू पार्टनर होता है वो जितनी कैपिटल बिजनेस में जब आता है, जितनी कैपिटल लेकर आता है उसकी पूंजी के आधार पर ओल्ड पार्टनर अपनी पूंजी रख लेते हैं। अब जब इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर की पूंजी यदि बिजनेस के अंदर ज्यादा है तो वो लेकर चला जाएगा, और यदि कम है तो फिर वो उसको जो ओल्ड पार्टनर को और पूंजी लेकर आना पड़ेगा। समझ में आया थर्ड वाला पॉइंट? थर्ड वाला पॉइंट ये है ना, adjustment the capitals of the old partner on the basis of capital growth in by the new partner। न्यू पार्टनर की कैपिटल के आधार पर, उसकी कैपिटल के आधार पर नए पार्टनर बिजनेस के अंदर अपनी पूंजी कैपिटल रखेंगे। पुरानी जो ओल्ड पार्टनर की पुरानी कैपिटल है उससे कोई लेना देना नहीं है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आता है उसके अकॉर्डिंग जो ओल्ड पार्टनर है अपनी पूंजी रखेंगे बिजनेस के अंदर। तो इस प्रकार से जो है कि 3 टाइप से जो कैपिटल है, जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहली कंडीशन में जब नए पार्टनर की पूंजी दी हो तो किसी भी प्रकार का कोई समायोजन नहीं होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड पूंजी के आधार पर नए साझेदार को पूंजी लानी पड़ती है ना। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड पूंजी के आधार पर नए साझेदार को पूंजी लानी पड़ती है। और थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है, थर्ड वाली कंडीशन में न्यू पार्टनर की कैपिटल के आधार पर उसकी कैपिटल के बेसिस पर नए जो ओल्ड पार्टनर है वो कैपिटल रखते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों ही मैटर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। एक तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, ख्याति का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, और जब नया साझेदार आता है तो पूंजी का एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।